आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। इसका 2 वीडियो आएगा। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल जो है उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम 1 से लेकर के 10 तक इस सब को आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं कि कब वो शांत और अशांत होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, ये आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। परिमेय संख्या कहा जाता है जो p/q के रूप में हो, जो बट्टे के रूप में हो, लेकिन शर्त क्या है कि q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो अशांत जो होगा या तो आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। तो परिमेय संख्या आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा ये आवर्ती होगा। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावर्ती होता है। तो वो हम अभी देखेंगे बाद में। अभी परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए शांत क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 3/8। ये एक परिमेय संख्या है। 3 को यदि हम लोग 8 से भाग दें तो कैसे लिखेंगे। यहाँ जो है दशमलव दे करके 0 उतार देंगे। कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 10 में से 4 गया 6, कट गया। दशमलव दिया हुआ है 0 उतार देंगे। 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 बचा, कट गया, फिर 0, 8 पंचे 40, कट गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आया और 3 अंक आने के बाद ये रुक गया, है ना। अब आ सकता है, कोई अंक उतार सकते हैं, यहाँ पर नहीं उतार सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शांत हो गया। इसी को कहते हैं कि ये शांत हो गया, है ना। अशांत का मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद ये आते ही रह जाए, रुके नहीं। ठीक है ना। उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 10/3। ये एक परिमेय संख्या है। 10 को अगर हम लोग 3 से भाग दें, 3 से भाग दें 10 को, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा। दशमलव दे करके हम लोग 0 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा। दशमलव दिया हुआ 0 उतार सकते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिया 9। मतलब ये इसी तरह से 3 3 3 3 करके आता ही रह जाएगा। तो जब दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहे तब हम उसे कहते हैं कि ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है ना। यहीं पर अगर बदल बदल करके आए तब हम लोग कहेंगे कि ये अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, जो कि अपरिमेय संख्या में होता है। अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए शांत जो है ये तो भाग दे करके हम लोग समझ में आ गया कि भाग दे करके हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। लेकिन हमको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हमको जो है समझना पड़ेगा कि ये शांत है या अशांत है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए 3/8, 3 बट्टे में 8 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग भाग नहीं दें तो भी क्या पता चल सकता है कि ये शांत है या अशांत है, पता चल सकता है बिल्कुल। आप क्या कीजिएगा, हर का यानी नीचे जो है उसका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर ऊपर में 3 है, बट्टे में जो
दो गुना दो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, आराम से लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग 5 का पावर 0 दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये बट्टे में आप देखिए, ऊपर नहीं देखिए नीचे देखिए, हर जो है, हर किस रूप में आया, 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी किसी परिमेय संख्या का हर 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का हो, तब हम लोग डायरेक्ट उसे कह देंगे कि ये शांत है। ठीक है ना, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस रूप का नहीं हो तब वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हो सकता है कि सिर्फ 2 दी पावर n हो, जो कि यहाँ पर था, हमने अलग से 5 टू दी पावर 0 किया ना। 5 टू दी पावर 0 क्यों किया, क्योंकि a का पावर 0 बराबर होता है 1। आप क्या कहते हैं, घातांक और करनी में पढ़े होंगे, घातांक और करनी वाले चैप्टर में a का पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर आप पावर 0 करें ना तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का गुना इससे करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसका कोई मान में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 5 का पावर 0 कर दिए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, ये हर में खोजना है। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, बस इन दोनों में से कोई एक आ जाए, चाहे ये आ जाए ये आ जाए तो काम बन जाएगा। दूसरे का पावर हम लोग 0 कर देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हो गया। अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है ना वो एक ही होता है, वो अशांत होता है हमेशा, अशांत। और अशांत तो होगा ही, लेकिन अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब क्या बताए कि दशमलव के बाद कोई एक संख्या बार बार रिपीट ना हो। जब एक संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी तब हम लोग उसे कहेंगे कि ये अशांत है, लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। लेकिन जब दशमलव के बाद कोई बदल बदल करके संख्या आए, जैसे कि मान लीजिए 3.14259 1 2 5 कुछ ऐसे ही मतलब आता रहे। ठीक है ना, बदल बदल करके। तो ये हमारा क्या हो गया, दशमलव के बाद अशांत है, यानी रुक नहीं रहा है ये, और अनावर्ती है, मतलब बदल बदल करके आ रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। यहाँ देखिए 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 0, ऐसे करते करते ये आता ही रहे। तो दशमलव के बाद जब कोई एक संख्या रिपीट ना हो करके बदल बदल करके आए, तब हम लोग कहेंगे कि ये अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस काफ़ी है आप लोग के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 13/3125। हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो हर है ना नीचे में, उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 31 25। इसका अगर गुणनखंड करेंगे कितना से जाएगा, 5 से, 5 छके 30, 1 5 दूना 10, 5 पंचे 25। ठीक है, तो 625 आया। फिर 5 से चला जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 को तो 13 ही लिखेंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 है ना, तो 5 का पावर हम लोग 5 आराम से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम क्या बताए थे आपको कि जब 5 हो तो हम लोग 2 का पावर 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का आ गया। मतलब क्या है, ये शांत है। तो हमें उत्तर लिखना पड़ेगा। उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ हर 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। अतः इसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17/8। इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। 17/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 गायब है, तो 5 को हम लोग पावर में 0 करके लिख सकते हैं। तो हो गया ये 2n इंटू 5m के रूप का। तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ हर 2n इंटू 5m के रूप का है अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 64,455। तो हम लोग क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड करेंगे। तो 455 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, 64 के बट्टा में 5 गुना में 7 गुना में 13। यहाँ अगर हम लोग 5 का पावर 1 कर भी दें तो 5 तो है, लेकिन ये 7 और 13 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपको क्या बताए थे, या तो 5 हो या 2 हो या दोनों ही हो, दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा हो गया तो फिर हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अशांत है। जब ये 5 और 2 इसके अलावा कोई तीसरा आ जाए तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, सॉरी अशांत होगा। ठीक है, तो आराम से बन गया ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 बट्टा में 1600। हम लोग क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा ये, 800 दूना 1600 होता है, फिर 400 दूना 800, फिर 200 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 25, उसके बाद 5, उसके बाद 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर, सॉरी 15 तो ऊपर में लिख देंगे ना, बट्टे में 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो ये तो अपने ओरिजिनल रूप में है, 2n इंटू 5m के रूप में है। तो आराम से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना, ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वही बात लिख देंगे कि यहाँ हर जो है 2n इंटू 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, बार बार अब एक ही चीज़ को लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है 29/343। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ करते हैं 343, यहाँ देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 4 7, 3 10 हो रहा है, 5 से तो नहीं लगेगा। अगला है 7, 7 से लगा के देखते हैं, लग जाना चाहिए। 7 पंचे 35, 7 चौके 28 और 6, 7 9 63। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 29 को हम लोग लिखेंगे 29 और 343 को लिखेंगे 7 का पावर 3। तो यहाँ पर न 2 है न 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, चूँकि q बराबर टू दी पावर n इंटू 5 टू द पावर m नहीं है, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाएगा अशांत। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग इतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, 23 बट्टे में 2 पे पावर 3 और गुने में 5 पे पावर 2। ये तो बनी बनाई सवाल है ना, इसमें सिर्फ देखना है और समझ जाना है। 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। यहाँ लिखेंगे चूँकि q बराबर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। इसे हल करने की आवश्यकता भी नहीं है, देख के ही हम लोग जो है समझ गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 129 बट्टे में है 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नहीं, मतलब जो है देख करके बता देंगे कि ये जो है शांत है या अशांत। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर वाले का गुणनखंड करके, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला गुणनखंड करें और नीचे वाले से किसी से एक कटे। ठीक है, तो आप लोग को पहले चेक कर लेना पड़ेगा। तो 129 का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, कितना से लग जाएगा, 9 2 11, 1 12, 3 से लग रहा है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 43 आया। 43 एक अभाज्य संख्या है, तो मतलब ये क्या है, मतलब कटने वाला नहीं है। 129 को हम लोग लिख सकते हैं 129 ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 का पावर 2 गुना में 5 का पावर 7, फिर 7 का पावर 5। ठीक है, तो ये जो है अशांत हो गया। अब हम लोग समझ गए, क्योंकि ये 43 और 3 आ रहा है ना, कटने वाला नहीं है ये, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि q बराबर नहीं है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के, इसीलिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न है 6 बट्टा में 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 को 2 गुना में 3, 15 को 3 गुना में 5। यहाँ देखिए 3 और 3 कट रहा है ना, तो यहाँ क्या बचा, 2/5। तो 2/5 बचा, तो 5 को हम लोग पावर 1 दे देंगे और 2 का पावर 0 दे देंगे। तो ये तो बन गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि q बराबर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के, इसलिए ये हो जाएगा शांत। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, 35/50। तो 35/50 जो है, तो 35 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 गुना में 5, 50 को लिखेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं 50 का। तो 2 25, 5 पंचे 25, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 5 का पावर 2। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग काट भी दें फिर भी एक 5 बच रहा है, तो 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। यहाँ लिखेंगे चूँकि q बराबर है 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के, इसलिए ये हो जाएगा शांत। हो गया। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है 77 210।
तो हम लोग 77 को क्या लिखेंगे, 11 गुना 7, और 210 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से चल जाएगा ये, 2 एकम 2 और 0 5, 105 दूना 210 होता है, 5 5 दूना 10 और 5 एकम 5, फिर 7 तिया 21, 3 एकम 3। तो नीचे में क्या आया, 2 का पावर 1 यानी कि 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 3। यहाँ देखिए 7 से तो 7 कट गया है ना, लेकिन 3 नहीं कट रहा है। 3 कट जाता तो ये शांत हो जाता, 3 बच गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 11, 2 गुना 5 गुना में 3। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि q बराबर नहीं है टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत आंसर। तो चलिए यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।